नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सुएज कैनाल के बारे में। तो सुएज कैनाल है जो सुएज नहर, वो मिस्र देश के बीचों बीच निकली हुई एक नहर है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। और इस नहर के बनने से जो समुद्री परिवहन था उसमें काफ़ी सहूलियत हुई। इस नहर को बनाने का सपना सबसे पहले नेपोलियन बोनापार्ट ने देखा था, लेकिन बाद में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपना ये प्लान ड्रॉप किया और बाद में फ्रांस और ओटोमन साम्राज्य ने मिलकर इस नहर को बनाया था। इस नहर की कुल लंबाई 193.3 किलोमीटर है। दोस्तों, इस नहर का काम 1858 में शुरू किया गया था और 1869 में जाके ये नहर ऑपरेशन के लायक हो पाई। 1869 से ये ऑपरेट कर पाए इसको। इस नहर को बनाने में जो अहम भूमिका थी वो फ्रांसीसी इंजीनियर फार्डिनेंट की थी, जो ओटोमन साम्राज्य के महाराजा के अच्छे दोस्त थे और इनकी अंडरस्टैंडिंग पे ये नहर बन पाई। इस नहर को बनाने में स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कतें आई। ब्रिटेन ने बहुत दुष्प्रचार किया जिससे नहर के लिए इन्वेस्टर नहीं मिले और बाद में जो ओटोमन साम्राज्य के मालिक थे उन्होंने और फ्रांस ने मिलकर इस नहर को बनवाया, जिसमें फ्रांस की 50% हिस्सेदारी थी और उनकी राजा की 44% थी और बाकी मिली जुली भागीदारी थी। इस नहर में से शुरुआत में बहुत बड़े शिप नहीं निकल पाते थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ से बड़े शिप भी निकलने शुरू हुए। सुएज नहर के बनने से पहले किसी भी जहाज़ को अगर यूरोप से एशिया आना होता था तो उसको पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाना पड़ता था। जैसे कि मुंबई तक पहुंचने के लिए सुएज नहर से पहले 19,800 किलोमीटर का सफ़र तय करना होता था और जब सुएज नहर बनी तो ये सफ़र 11,600 किलोमीटर का हो गया। तो ये काफ़ी सहूलियत हुई। यूरोप से जो भारत की तरफ आने वाले या एशिया की तरफ आने वाले जहाज़ों के लिए समुद्री रास्ता छोटा हो गया और इससे काफ़ी व्यापार में वृद्धि हुई और जो समस्याएं थी वो कम हुई। इस नहर बनने के बाद समुद्री व्यापार में क्रांतिकारी परिवर्तन आया और जो ये नहर है ये दुनिया के लगभग 10% ट्रेड को इस नहर से 10% ट्रेड होता है। और ये नहर जो है मिस्र की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी इसका बड़ा योगदान है। 5.6 बिलियन यूएस डॉलर एनुअल जिसका इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। मिस्र के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है सुएज नहर। और सुएज नहर जैसे कि आजकल सुएज नहर इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि इसमें एक एवर गिवन नाम का एक जहाज़ फंस गया था, जिसकी वजह से 8-9 दिन तक सुएज नहर का प्रचालन प्रभावित हुआ। और इससे पहले भी सुएज नहर बंद रही, एक बार 8 साल बंद रही थी। जब इजराइल अरब युद्ध हुआ था तो इजराइल ने इस नहर के दोनों कोनों को ब्लॉक कर दिया था बारूदी सुरंग बिछा के और बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के समझौते के बाद ये नहर खोलनी पड़ी। क्योंकि ये इसलिए हुआ था क्योंकि मिस्र ने इजराइल के जहाज़ों को यहाँ से जाने के लिए रोक दिया था और बाद में इस नहर को खोल दिया गया। और अभी एक ताइवान की कंपनी एवरगिवन नाम की कंपनी का जहाज़ इसमें फंस गया था और वो फंसा था वहाँ के जो तूफान आने की वजह से फंस गया था, जो टिल्ट हो गया था। और ये जहाज़ बहुत लंबा था जिस वजह से ये बीच में ही फंस के रह गया नहर में, ऐसे टेढ़ा होके रह गया जिस वजह से आगे बाकी जहाज़ों के जाने के लिए जगह नहीं बची। तो इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। लगभग 300-400 जहाज़ दोनों तरफ फंस गए थे और अब जाके ये लगभग खुल गया है। आज सुएज नहर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बताया कि अब सुएज नहर खोलने जाने लायक हो गई है।